नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में रविवार को एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक, वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 30। पूरे प्रदेश में आज ग्राम सचिव की परीक्षा, डीसी ने किया परीक्षा केंद्रों का दौरा। भिवानी में आज 20,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। नेहरू पार्क में मनाया गया 20 राजपूताना राइफल का 40वां स्थापना दिवस, किया गया मिलन समारोह का आयोजन। गांव बामला स्थित मातुरा मार्य गौशाला में किया गया हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन। रागणी प्रतियोगिता का भी रहा आयोजन। क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र में सीवरेज व लाइट की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। लोगों में दिखा अच्छा खासा रोष। दैनिक रेल यात्री संघ ने जनहित में निम्न समस्याओं के समाधान हेतु रेल मंत्री को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को भिवानी में एक कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ तो दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोई भी नया केस नहीं आया था। इस तरह से यहां अब तक आए 6,288 केसेस में से 6,115 केसेस ठीक हो चुके हैं और अब यहां 30 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनेकों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे। भिवानी जिले में रविवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं जिले में रविवार को एक कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,288 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,116 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 30 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ली जाने वाली ग्राम सचिव परीक्षा का आयोजन रविवार को नगर में अनेक केंद्रों पर किया गया। जिला उपायुक्त जयवीर आर्य ने कुछ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां तैनात स्टाफ से भी बातचीत की। उनका कहना था कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। भिवानी जिले में ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का सफल आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डीसी जयवीर सिंह आर्य अपनी टीम सहित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे व उनका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ से भी बातचीत की। वहीं डीसी जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है तथा किसी को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को सहूलियत के लिए सभी इंतजाम भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सेंटरों में सैनिटाइजर के साथ मास्क का भी प्रबंध किया गया है। 9 तारीख और 10 तारीख दोनों में 40,000 परीक्षार्थियों ने फार्म भरा हुआ था। उसमें 10,000 एक शिफ्ट में सुबह को की शिफ्ट में 10,000 ही एक इवनिंग शिफ्ट में। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था और इसमें हमने सभी तरह के जैसे फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक, CCTV, वीडियोग्राफी और चैम्बर सभी का अच्छी तरह से प्रबंध किया गया था। सभी चैम्बर प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं। फ्रिस्किंग बड़ी अच्छी तरह से हुई है तो किसी तरह की अनफेयरमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ और फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं। सेक्शन 144 लगाया गया है। सभी फोटोस्टेट मशीन आसपास में सभी बंद है और प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद ही सभी अंदर गए हैं। तो बड़ा पीसफुल और परीक्षार्थी फ्रेंडली ये बिल्कुल कोविड फ्री 19 फ्री एग्ज़ाम है। सभी सिविल सर्जन के द्वारा कोविड-19 के लिए उसमें सभी तरह की सैनिटाइज और मास्क सभी स्टूडेंट्स के द्वारा तो कोरोना से संबंधित पूरी अच्छी तैयारी से एग्ज़ाम हुआ है। 20 राजपूताना राइफल्स का रेजिंग डे बड़ी धूमधाम के साथ स्थानीय नेहरू पार्क में मनाया गया। राजपूताना राइफल्स के 40वें स्थापना दिवस पर यहां एकत्रित एक्स सर्विसमैन ने अपने संस्मरण भिवानी हलचल की टीम के साथ साझा किए और पलटन की विशेष उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।
आपको बता दें कि 20 राजपूताना राइफल की स्थापना 1 जनवरी 1980 को की गई थी तथा आज भिवानी स्थित नेहरू पार्क में पूर्व सैनिक 20 राजपूताना राइफल का 40वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं मिलन समारोह में उपस्थित रिटायर्ड फौजियों ने बताया कि पलटन द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे उन्हें अनेकों अवार्ड प्राप्त हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें 20 राजपूताना राइफल पर गर्व है। इस पलटन में शामिल हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के जवानों ने अपना जज्बा दिखाते हुए कई बार दुश्मनों से लोहा लिया है और दुश्मन को परास्त कर अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। आज 20 राजरीफ का रेजिंग डे हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर जितने एक्स सर्विसमैन सेंट्रल इंडिया के अंदर हैं, हमको आज 40 साल हो गए हैं और इस यूनिट ने अभी तक 6 J&K के टेन्योर किए हैं, जिसमें कारगिल का एक टेन्योर और एक टेन्योर ग्लेशियर का भी है। और रिवॉर्ड्स का सवाल है, एक कीर्ति चक्र हम लोगों ने कमाया है, शौर्य चक्र 3, युद्ध सेवा मेडल 1, सेना मेडल 16, VSM 1 और इसके अलावा बहुत सारे मेंशन एंड डिस्पैचेज। हमारी यूनिट जहाँ भी गई है वहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में बहुत ही बढ़िया काम किया है। और हमारे राजरीफ ग्रुप के अंदर भी हम लोग 2 बारी चैम्पियन रहे हैं। हम लोगों ने बैनर लिया है और हम लोग एक्स सर्विसमैन मिलके 20 राजरीफ के सभी रैंक्स को आज मुबारकबाद देते हैं हमारे रेजिंग डे की। 20 राजरीफ की जय, 20 राजरीफ की जय, 20 राजरीफ की जय। आज 20 राजरीफ का रेजिंग डे मनाया जा रहा है। ये पलटन 1 जनवरी 1980 को इसकी स्थापना हुई थी और आज इसका 40वां स्थापना दिवस हम सभी एक्स सर्विसमैन मिलकर के मना रहे हैं। 20 राजपूताना राइफल्स जोश और होश वाली पलटन है और इसने पीस हो या फील्ड हो या कोई ऑपरेशन हो, सभी जगह बड़ी बहादुरी के साथ में काम किया है। अभी कर्नल ग्रेवाल साहब ने बताया कि हमारे को बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, जैसे गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं या साइटेशन मिली है। ये सब एक बहादुरी का और अच्छे कर्मों का मतलब नतीजा है। और इसमें हमारे को कारगिल में, श्रीलंका में, अरुणाचल में, ग्लेशियर में, सभी जगह बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय काम करने का नतीजे की वजह से पलटन को 3 साइटेशन मिली हुई हैं। नॉर्दर्न कमांड की साइटेशन अभी कल ही जैसे साहब ने बताया कि ईस्टर्न कमांड की साइटेशन भी मिली है। और हमारे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान और हरियाणा और कुछ यूपी का मतलब जवानों का मिश्रण है, जो एक बहादुर कौम है जिसमें जाट और राजपूत दोनों ही कास्ट हैं, बड़ी बहादुरी के साथ में और बड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ में काम करती हैं। और जहाँ भी जाती हैं, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे एक्सरसाइज हो या और कोई कारण हो, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। नंबर 1 अव्वल दर्जे का काम, जिसकी वजह से आज आपके सामने पलटन के अंदर आपसी भाईचारा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर एक्स सर्विसमैन इकट्ठे हुए हैं। वो आपस में एक इनका मिलन समारोह भी इसको मनाया जाएगा और रेजिंग डे भी मनाया जाएगा। गांव बामला के नजदीक स्थापित मातूराम आर्य गौशाला में मकर संक्रांति के अवसर पर प्रति वर्ष की भांति हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ गौशाला संचालक बाबा रामवीर भोलू ने बताया कि 2013 के बाद से वो सुचारू रूप से इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते उन्होंने लोगों से, प्रशासन से, विधायक और सांसद से मदद की अपील की। गौरतलब है कि गांव बामला स्थित मातूराम आर्य गौशाला की स्थापना 2013 में आसपास के किसानों के सहयोग से की गई थी, किंतु अब कोरोना काल के चलते गौशाला से चारे की कमी की वजह से गायों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। यह कहना था रामवीर भोलू का। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज मकर संक्रांति पर 5 भंडारे के साथ साथ रागिनी कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना था कि उनकी गौशाला बामला के अप्रोच रोड पर पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है। वहीं उन्होंने सभी गौ सेवकों, प्रशासन व विधायक से अपील की है कि उनकी समस्या की ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए ताकि समय पर गौशाला को चारा मिल सके।
जयकारा लगाएंगे। बोल गौ माता की। तो रामवीर बोलू, बाबा बोलू चेयरमैन। बाबा बोलू चेयरमैन की तरफ से और हमारे गांव गौशाला की तरफ से सभी भाई बहनों को राम राम। 2013 में इस गौशाला की नींव धरी थी चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और सभी भाई बहनों की दया से ही हमारी ये गौशाला चल रही है भाई। और हम तो सभी भाई बहनों के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करते हैं, जितना सहयोग हो सके गौशाला में भाई, हरा फूस चारा सूखा जो भी जिसकी जो श्रद्धा हो, हरा चारा डलवा दे, सूखा चारा डलवा दे। हमने पैसे की जरूरत नहीं, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के की प्रार्थना है। हमारी गौशाला में फूस की कमी है, फूस की व्यवस्था हो जाए तो सबसे बढ़िया है। हमने पैसे की जरूरत नहीं भाई, जिस भाई की जो भी श्रद्धा हो फूस डलवा दे। ये इसीलिए रखा है भाई साहब, ये आप इधर देखोगे एक साइड है, उस पर टेंट नहीं है। सभी भाई बहनों के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, जिसकी जो श्रद्धा हो, 10, 20, 100, 50 जो भी जिसकी श्रद्धा है, ये टेंट लगवाने के लिए हर साल में एक ही बार करते हैं, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रोग्राम। और हमारी गौशाला अप्रोच रोड पे है, मेन रोड पे नहीं है, इसलिए भाई बहन यहाँ कम आते हैं। तो हमारी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी गौशाला की तरफ ध्यान दिया जाए। दादाजी ने मुझे दिया है और मैं पूरे सहयोग के साथ गौ माता की सेवा में लगाऊँ और गौ माता के लिए ये प्रोग्राम किया है। तो ये साल में कितनी बार प्रोग्राम करते हो? साल में एक ही बार प्रोग्राम करते हैं। कितने साल से? मकर संक्रांति के दिन। कितने साल से हो रहा है? मैं 4-5 साल से लगातार कर रहा हूँ। कहाँ से? यहीं से महाराज जी आप? नहीं जी, मेरा नाम रोहतास महाराज जी, गांव बिसाण है बेरी के पास। और बाबा बोलू चेयरमैन के पास यहाँ गौशाला में आए हैं आज प्रोग्राम में। तो बाबा बोलू चेयरमैन बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और दानी सज्जनों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को गौशाला में सहयोग करें। और गौ माता के लिए ये साइड है जो खाली पड़ी है, ये बनवाई जाए डीसी साहब से। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि बाबा का गौशाला में पूरा सहयोग करें। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री संघ की ओर से दैनिक रेल यात्रियों को आ रही परेशानियों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना था कि ट्रेन के न चलने से अनेक दैनिक यात्रियों की नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। वहीं अन्य वाहनों से दिल्ली आना जाना काफी महंगा पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने तुरंत रेलगाड़ियों के चलाने की मांग की। रविवार को दैनिक रेल यात्री संघ द्वारा निम्न समस्याओं के समाधान हेतु व जनहित में रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सभी रेलगाड़ियों को नियमित रूप से चलाया जाए जिनका संचालन आज तक बंद है, ताकि लोगों को होने वाली आर्थिक हानि से छुटकारा मिले। वहीं रेलवे द्वारा हाल ही में विभिन्न वर्गों में रेल किराए में दी जा रही रियायत को बंद किया गया था, उसे पुनः लागू किया जाए तथा गाड़ियों के संचालन के समय जनरल टिकट खिड़की को खोला जाए। दैनिक रेल यात्री संघ जन कल्याण संघ के माध्यम से ये मांग करता है कि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए जनहित में उपरोक्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भारतीय रेल जो पिछले लगभग 10 महीने से बंद थी, उस मामले में हम सब शहर निवासी ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भारतीय रेल सभी पटरी पर चलाई जाए एवं जो बढ़ा हुआ किराया स्पेशल ट्रेनों में लिया जा रहा है उसको वापस लिया जाए और बुजुर्गों की जो छूट थी उसको खत्म कर दिया गया है, उसको पुनः लागू किया जाए। इस संदर्भ में हम माननीय रेल मंत्री जी के नाम स्टेशन से ज्ञानी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि जनता की सभी मांगें पूरी की जाए। रेल मंत्रालय पूरी तरीके से विफल है। लॉकडाउन के बाद जो काम होने चाहिए, बाकी मंत्रालय जिस हिसाब से एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, रेल मंत्रालय इस मामले में बिल्कुल 0/0 ही है। ये आए गाड़ी चलाने वास्ते हैं भाई, ये गाड़ी नहीं चलती, भिवानी की जनता दुखी हो रही है। जो व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ का नौकरी पेशा आदमी है, कम से कम हजारों आदमी तो बिना नौकरी के पड़े हैं बेचारे घर पर। चलाया जाना नियमित रूप से, किराए में जो बढ़ोतरी है उसको बंद, कंसेशन है वो लागू किए जाए, जनरल टिकट की खिड़की खोली जाए, बढ़ोतरी जो किराए की वो वापस ली जाए। सीनियर सिटीजन। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये जो विज्ञापन दिया है ऊपर भेज देंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी। नगर के हनुमान गेट क्षेत्र में आने वाले मोहल्ला के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में बिजली और सीवरेज की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की।
इन लोगों का कहना था कि सीवरेज की समस्या के कारण उनका पूरा मोहल्ला ही सीवरेज में तब्दील हो रहा है, जिसके लिए वो पहले भी गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से तुरंत इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि पिछले 3-4 सालों से हनुमान गेट के क्षेत्रवासी अपने क्षेत्र में उत्पन्न सीवरेज व लाइट की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान हैं। वहीं जब क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले काफ़ी सालों से उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ रहा है तथा कई बार इन समस्याओं की शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही उनका कहना था कि जल्द से जल्द ठेकेदारों को सीवरेज ठीक करने व क्षेत्र में लाइटों का उचित प्रबंध करवाने को लेकर प्रशासन उचित कदम उठाए, अन्यथा वे लोग रोड जाम करेंगे। 4-5 साल हो गए और ये हमारी टेंडर पूरी गली का पास हो चुका था। जेई और ठेकेदार और एसडीओ पब्लिक हेल्थ का महकमे में मिलकर पूरी गली पास दिखा दी। इसमें आधी सीवर कनेक्शन गली है और पूरी गली का डला नहीं। पूरी गली पास करने के बाद टेंडर पूरा हो रही है और पैसे पूरे मंजूर कर लिए सरकार से। और हम पूरी गली के कहने का मतलब दानक हनुमान गेट दानक गली है ये, इसमें ज़्यादा परेशान रहते हैं। सीवरेज आए दिन रोज़ की रोज़ ब्लॉक रहते हैं। हरी गली का सीवर पूरा पास हो रहा है, आराधा कर रहा है। हर गली में ऐसा बुरा हाल हो रहा है। मैं तो रिश्ते कर लिए भी भाज्या में टागरा देख सच्ची बताऊँ कोई रिश्तेदार देख के ना वापिस चला जावे है कि गली में किचड़ हो रहा है। कोई फंक्शन करा हाथ भी मुश्किल हो जावे है। बताओ क्या करा, पास हो रहा है तो करना चाहिए नहीं। हर रोड भी है हम तो हर गरीब बस्ती है हनुमान के। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जिले में रविवार को एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक। वहीं दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। कोरोना के एक्टिव केस 30। पूरे प्रदेश में आज ग्राम सचिव की परीक्षा। डीसी ने किया परीक्षा केंद्रों का दौरा। भिवानी में आज 20,000 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। नेहरू पार्क में मनाया गया 20 राजपूताना राइफल का 40वां स्थापना दिवस। किया गया मिलन समारोह का आयोजन। गांव बामला स्थित माथुरा मार्ग गौशाला में किया गया हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन। रागिणी प्रतियोगिता का भी रहा आयोजन। क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र में सीवरेज व लाइट की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। लोगों में दिखा अच्छा खासा रोष। दैनिक रेल यात्री संघ ने जनहित में निम्न समस्याओं के समाधान हेतु रेल मंत्री को सौंपा ज्ञापन। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।